हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस वाइब्स में, किस एनर्जीज में आप रहने वाले हो, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले आपके दिसंबर मंथ के लिए। और अपनी इंट्यूशन को ओपन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेजेस आपके कहाँ तक जाने हैं, मतलब किस एरिया में जाना है। तो ओपन रहिए ऑलवेज मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। कहीं पर भी ना डाउट्स मत लेकर के आइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो गाइडेंस है या ये जो मैसेज है ये मेरे इस एरिया को लेकर के है, राइट, तो वहाँ उस मैसेज को आपको रिसीव करना है और जो भी आपको गाइडेंस दी जाए उसको यूज़ करना है, ठीक है। वहाँ पर मतलब उस गाइडेंस को फॉलो करना है आपने। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी। के प्लीज़ बताएं आपके बच्चे जितने भी कैंसर कर्क राशि वाली रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, दिसंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है उनके लिए। कैंसर कर्क राशि, थैंक यू। Victory, bottom of the deck. Thank you भोले बाबा, thank you, thank you so much. Please guide कीजिए। Thank you. Okay, thank you so much. Angel of balance. ओके देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं ना कैंसर्स, एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, ये जो कॉम्बिनेशन है, आप बिल्कुल परफेक्टली सही रास्ते पर चल रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। बैलेंस बना के चलिए अपनी लाइफ में, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, किसी तरह की डिस्ट्रैक्शंस में मत आइए, ठीक है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यस, ये देखिए सफलता है आपके लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी है। अभी वो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या फिर आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है, लेकिन ये सक्सेस है आपके लिए। देख रहे हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो अपने माइंडसेट को ना अपने आप को नेगेटिव ना होने दें, अपने आप को भटकने ना दें, बिल्कुल सही पाथ पर हो आप। डाउट्स मत लेकर के आओ। आई डोंट नो ये जिनके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ वो रिसीव कीजिए। बैलेंस लेकर के आइए, आप विक्ट्री की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ। प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को। ओके मैंने, हाँ ठीक है। और थैंक यू। बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। गाइडेंस भी निकाल लेते हैं आपके लिए पहले ही। किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्राइड का कार्ड उल्टा गिरा है, लेकिन मैं दोबारा से लेना चाहूँगी। किस पर फोकस करने की ज़रूरत है कैंसर्स को, आपके बच्चों को इस मंथ। थैंक यू सो मच। फ्रीडम, और क्या गाइडेंस है कैंसर्स के लिए, क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए, प्लीज़ बताएं अपने बच्चों को।
आई डोंट नो, ये भी आना चाहता है, ठीक है। अवेयरनेस, ओके। यूनिकॉर्न क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको दिसंबर मंथ के लिए? थैंक यू सो मच। बर्थ, बॉटम ऑफ द डेक। भाई कुछ तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में कैंसर्स, कुछ तो है। आप विक्ट्री की तरफ भाग रहे हो, मतलब सक्सेस आपको मिल रही है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। पॉजिटिव रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए प्लीज़, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। लेट्स सी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ट्रैप्ड इन अ फियर, सी आपकी मेंटालिटी, ओ माय गॉड, देखा। तभी आपके लिए ना स्टार्टिंग में ये मैसेज आया है कैंसर्स। ओके, मैं यहाँ रख लेती हूँ। मैजिशियन इन द मिरर, ओ माय गॉड, आपकी ऊर्जा और ये सिचुएशन तो फिर गलत हो जाएगा। लेट्स सी। लवर्स आ गया दोबारा से। बिल्कुल सही जा रहे हो कैंसर्स, मैं अब 100% ठोक करके बोल सकती हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, किसी तरह के ना डिस्ट्रैक्शंस में मत आओ, भटकने मत दो, डाउट्स मत लेकर के आओ कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मत सोचो। सोच करके ना आप कुछ गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस आ रही है, ठीक है। और एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, एक नया मतलब रीबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर। तो प्लीज़ बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। डाउट्स मत लाओ कि मैं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ या ये जो काम कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्टली परफेक्ट जा रहे हो। ओह माय गॉड, आपके थॉट्स, भाई आपके थॉट्स बहुत आपको दबा रहे हैं। थॉट्स के चक्कर में पड़ोगे ना, खराब कर लोगे अपनी सिचुएशन को, बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ थॉट्स को मत चलाओ इतना, बिल्कुल नहीं चलाओ। ये मंथ मैं आपको बोलूँगी अभी से, मंथ की छोड़िए आप, मैं अभी से बोल रही हूँ, अगर आप अभी से देख रहे हो ना कैंसर्स, मैं आपको बहुत प्रेशर करके बोलूँगी कि प्लीज़ अभी से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। या तो मेडिटेशन करो या फिर चैंटिंग्स करो, कोई मंत्रा चैंटिंग अपने डिवाइन के साथ, जिन भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं ना, जो भी आप करते हो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए वो कीजिए। नाम जप कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो करते हो आप प्लीज़ वो ज़रूर करनी है आपको। प्रार्थना कीजिए, जो कर सकते हो उनसे कनेक्ट होना है आपको। बस मैं आपको ये बोलूँगी, आपके साइड में जो करते हैं ना कनेक्ट होने के लिए, वो करना है आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ना दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना। अभी आप बोलोगे ना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैसेज मिल गया है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन आप अपने माइंड को ना घुमा रहे हो, सही डायरेक्शन में ना आप गलतियां कर रहे हो, भटकने के हाई चांसेस हैं यहाँ पर। चैरियट में बोल रही हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। वाह, देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। दिमाग मत चलाओ प्लीज़, मत चलाओ। मेजर अरकानास देखो, मैंने नहीं देखा था, आपके सामने निकाले सारे मेजर अरकानास, चैरियट, सन, स्टार, एम्प्रेस, कुछ बड़ा है यहाँ पर। तो प्लीज़ दिमाग मत चलाओ, ठीक है। ये कंफर्मेशन है जो मैं आपको बोल रही हूँ, माइंड को मत चलाओ, ठीक है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। भाई माइंड तो बहुत चला रहे हो, दिमाग बहुत चला रहे हो। अब एक ही बात को मैं बोलने वाली हूँ, बार बार बोलूँगी क्योंकि आप गलती कर सकते हो। और मैंने बोला है, बहुत बार बोला आप लोगों को कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये हम नहीं बोल रहे होते, ये डिवाइन बुलवा रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज़, एक बात रिपीट हो रही है ना, तो उसे सुन लीजिए, आपका कोई घट नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। समझिए उसकी इम्पोर्टेंस को, कि एक वर्ड को बार बार दोहराया जा रहा है, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपके लिए नहीं हो सकता, वो किसी और के लिए होगा, उसको सुनना है, वो उसके कान में पकनी चाहिए ये बात, ठीक है। ब्लॉकेज, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन माइंड, एस ऑफ वॉन्ड्स। भैया कैंसर्स, कर्क राशि वालों, प्लीज़ हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस महीने अपना दिमाग ना चलाना, प्लीज़ मत चलाना, नेगेटिव माइंडसेट मत चलाना। कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको बहुत ज़्यादा मत सोचना, बहुत ज़्यादा मत सोचना, वरना गलत राह पे पड़ जाओगे, अपने पाथ से हट जाओगे, ये मैं आपको बता दूँ।
कहीं कोई चीटिंग हुई थी, कहीं कोई धोखा हुआ था, कहीं कुछ आपको हर्ट हुआ था, ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो। उन चीज़ों को सोच सोच करके अपने आप को स्टक मत करो। बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें डिवाइनली वे में मैनेज हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, ग्रो हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। लेकिन आप हो भाई, आपका अपने ही दिमाग में स्टक्ड हो, आप अपने ही माइंड में स्टक्ड हो कि भैया मेरी लाइफ, मेरा ये, मेरा वो, करूं या नहीं करूं, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो वैसा ना हो जाए, ऐसा कर दिया तो वैसा ना हो जाए, पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया था, अब अगर धोखा मिल गया तो क्या होगा। अरे भैया इतना दिमाग मत चलाना, नहीं तो इतनी अच्छी एनर्जीज आई है सारी खराब हो जाएगी। ये एनर्जीज आपको बताई गई है कि ये एनर्जीज आ रही है आपकी लाइफ में, ऐसा हो रहा है, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी सिचुएशन का आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, किसी दुखद सिचुएशन का एंड हो रहा है, किसी ऐसी सिचुएशन का जो ख़त्म थी, आई थिंक आप उसको एंटरटेन ही कर रहे थे बिना बेफजूला। ख़त्म सिचुएशन में भी जैसे कहते हैं ना कि बस एफर्ट्स डाल रहे थे आप लोग कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, तो आप उससे बाहर आ सकते हो। 2 मैसेजेस है ये यहाँ पर मेरे पास आपके लिए कैंसर्स। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी बिल्कुल एक ख़त्म थी और आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे थे ना, उसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, या फिर खास करके ना ये मुझे रिश्ते की वाइब्स आ रही हैं। अब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उस रिश्ते में आपको चीटिंग मिली थी, ठीक है, किसी भी तरह की चीटिंग मिली थी, किसी तरह का धोखा था, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से बड़े एफर्ट्स डाले कि किसी तरीके से ये रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो वो रिश्ता जो है यहाँ पर संभल सकता है इस महीने, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो। ठीक है, और अगर वो पर्सन ठीक हो गया है तो, ठीक है, कहने का ये मतलब है। और अगर वो सिचुएशन, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो माय डियर उसे आप रिलीज़ कर दोगे इस महीने। मतलब इस महीने जो है हाई चांसेस है वो एक एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर मिल रही है मुझे। ठीक है, कुछ ख़त्म है आपकी लाइफ में इस महीने और एक न्यू, एक रीबर्थ है यहाँ पर, कुछ नया जन्म ले रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा ना क्लैरिफाई करूँगी। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ भाई, एनर्जी ऑफ द मंथ आपके ट्रैप्ड इन अ फियर है। ठीक है, स्टक्ड एनर्जीज में फील करना अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी ना फंसा हुआ फील करोगे माइंड से। सिर्फ मैं एनर्जी वाइज नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ दिमाग में फंसे हुए हो आप। एनर्जीज बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल बेहतर लाइफ की तरफ, बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जिन चीज़ों में रोक भी लगी हुई थी ना, जिसे कहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, वो चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी इस महीने। ठीक है, बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव मंथ रहने वाला है, लेकिन आपका माइंडसेट यहाँ पर नेगेटिव है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एनर्जीज भी आपके मंथ की एनर्जीज भी नेगेटिव आ गई इसी वजह से, क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव है। आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस ऊर्जा को। क्यों? क्योंकि आप जो है मैजिशियन की एनर्जीज में हो। ये आपकी ऊर्जा है, मैजिशियन इन द मिरर। जो आप सोचोगे उसे आप मिरर करने वाले हो। जो जैसा आप थॉट्स लाओगे उसी एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे। तो इस तरफ इसलिए ना यहाँ पर आपको थोड़ा संभल करके रहना है। ये अवेयरनेस की एनर्जीज आई थी ना आपकी, कि अवेयर हो जाइए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, असल में क्या सोच रहे हो आप, क्या चाहते हो आप, क्या वाकई में सिचुएशन इतनी ख़राब है। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक मत करो, ओवर बर्डन अपने आप को मत करो सोच सोच करके। ठीक है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है। जो भी डिसीजंस हो सकता है आपकी नहीं क्रॉस रोड्स पर ही भी हो, आपको चूज़ करना पड़े इस महीने, तो जल्दबाजी में अगर आपके सामने चॉइसेस है ना इस महीने माय डियर कैंसर्स, तो प्लीज़ जल्दबाजी में किसी चीज़ को चूज़ मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि चूज़ नहीं करना है, करना है चूज़ इसी मंथ। ये मंथ की आपकी एनर्जीज हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में या फिर नेगेटिव माइंडसेट में चूज़ नहीं करना है। ठहराव के साथ, जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लोगे तो वो गलत हो सकता है। मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, बैलेंस लाइए अपने अंदर, देन आपको कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत सफलता, कोई ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कोई ऐसी ये कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एक मिनट में यहाँ पर ना थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है,
यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने बोला ना, कोई चीज़ आपकी लाइफ में लाइफ से एंड हो रही है। आई थिंक आप किसी चीज़ को आप ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। कोई बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। अम, बहुत ही स्पीड से चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो ये वो चीज़ है जो शायद आप नहीं चाहते। ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको परेशान कर सकता है, और आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो कैंसर इस वक्त में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा नहीं। तो इस वक्त में आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। देख रहे हो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, चैरियट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा आपका, ये दुखद हो सकता है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये बदलाव मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, या डिवाइन मेरी लाइफ में ये क्या कर रहे हैं ये, लेकिन ये बदलाव आपके लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में सही नहीं है उसको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में आ रहा है रीबर्थ। और ये जो भी चीज़ होगी बहुत ही तुरंत होगी, बहुत ही जल्दी होगी। ये आपका देखिए, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंगली ये लीजिए। तो कहने का मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पर भरोसा रखना है इस मूवमेंट पर, ठीक है। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जीज है, बहुत ही स्पीड वाली एनर्जीज है, समझ रहे हो। ये आराम आराम से आने वाली एनर्जीज नहीं है, बहुत ही स्पीड वाली एनर्जीज है ये। ओके, जिस भी सिचुएशन में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, आप उससे बाहर आने वाले हो। एक न्यू बिगनिंग है, डिवाइन आपकी तरफ एक नया, जिसे कह रहे हैं, एक हेल्प लेकर आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहे हैं, आपको एक नई राह दिखा रहे हैं यहाँ पर, उससे बाहर निकलने के लिए। जिस सिचुएशन में आप स्टक्ड हो या जिस सिचुएशन में आप स्ट्रगल फील कर रहे हो इस मोमेंट पर, आई थिंक ये रीडिंग जो है ना, मैंने शॉर्ट्स में भी डाले थे, एक रीडिंग करी थी, उसमें भी यही मैसेज आ रहा था। और मैंने आप लोगों को बोला है कि ये जो ईयर जाते जाते ना, वो जिसे कहते हैं कर्मा क्लियर करके जाएगा, तो आपके लिए भी यही है। तो जिस भी सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे, ये आपका कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है कि आपको लग रहा है कि हर तरफ से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुझे मेरी लाइफ में, तो उससे आपको बाहर निकलने का वो सोल्यूशन मिल रहा है। एक रिबर्थ हो रहा है यहाँ पर, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, एक बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। जहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको साहस की ज़रूरत है, वहाँ पर वो चीज़ें मिल रही हैं। आपको रास्ता मिलेगा आगे निकलने का, फॉर श्योर सपोर्ट मिलेगा, आपको खुद लगेगा कि चीज़ें खुद ब खुद आगे बनती जा रही हैं। अगेन बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। यहाँ पर आपके माइंड के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग के, नेगेटिव थिंकिंग के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं कैंसर्स। प्लीज़ इस एनर्जीज में नहीं आना है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो एटलीस्ट नहीं आना है आपको, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज रीडिंग देखने का फ़ायदा कोई नहीं है। ओके, अगर आप रीडिंग देखने के बावजूद ओवर थिंकिंग में जा रहे हो तो ठीक है। ये आना चाह रहा था ना। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती है, वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके लिए ना कोई एक ऑफ़र आते हुए देख रही हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को ना नेगेटिविटी से पॉजिटिव में बदल लो। ये मंथ आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसे कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगना, जिसकी आप शायद बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि मुझे कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में मिल जाए, ठीक है, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, लेकिन आपको उस एनर्जी के लिए अवेलेबल रहना है, समझ रहे हो। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अवेलेबल रहिए, क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आप पास्ट में ही स्टक्ड हो, आप नेगेटिव माइंडसेट में ही हो, आप रेडी ही नहीं हो, तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे, उसे छोड़ सकते हो आप, समझ रहे हो। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, इसलिए मैंने बोला ना कि आपका दिमाग, आपकी सोच बहुत यहाँ पर इफ़ेक्ट करेगी।
किसी चीज़ का बहुत किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो कैंसर्स। इस महीने बहुत ब्लेस्ड मंथ है, बहुत प्रोडक्टिव मंथ है। जितनी मेहनत आप मेहनत कर, जैसे कहते हैं ना कि मेहनत कर दरिया में डाल वाली एनर्जीज है। मेहनत करो लेकिन वो दरिया में नहीं जाएगा, ठीक है, वो उसके आपको रिवॉर्ड मिलेंगे यहाँ पर फॉर श्योर, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, उसके नीचे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि बता रही है बहुत ही, जो काम आप करने वाले हो, जितनी मेहनत आप करोगे उसके उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसके उतने ही ब्यूटीफुल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, ऑप्शंस भी आपकी लाइफ में बहुत आएंगे। देखिए आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस महीने। तो ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो ये महीना मेहनत करने का है, पॉजिटिव रहने का है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचने का है, क्योंकि ऑप्शंस आपकी तरफ बहुत आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आ रही हैं। बस आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने माइंडसेट को यहाँ पर बैलेंस रखना है, क्योंकि ये देखिए मून की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक। देखो ये आपके लिए ना ब्लॉकेज है, देख रहे हो कहाँ स्टक्ड हो, एक तरफ मून और एक 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आसपास के लोग भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी कुछ आपको डिमोटिवेट करते हों या आपको आपके पाथ से हटा रहे हों, ठीक है। तो माय डियर एक बात बोलूँगी, किसी की नहीं सुननी है इस महीने। कैंसर्स, किसी की सुनकर के आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने डिसीजंस आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जल्दबाजी में या किसी के प्रेशर में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपने सीक्रेट्स को, अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस जो आपके माइंड में आ रहा है ना पॉजिटिवली, जल्दबाजी में नहीं, मेडिटेट करके, जो मैं आपको बोल रही हूँ मेडिटेट कीजिए, देन आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए। अगर नहीं हो रहा है, डिवाइन को इन्वॉल्व कर लीजिए बीच में कि हे डिवाइन, आपको मैं समर्पित करता हूँ इस डिसीजन को, अब आप मुझे बताइए। फिर आपको जो क्लिक होना अंदर से, तो बस उस डिसीजन के साथ जाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना डिवाइन पर डालनी है, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो कि ये आपका डिसीजन है। फिर आप मुझे मतलब वही क्लिक दीजिए जो आपका डिसीजन हो, मैं उसी ऑप्शन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ूं, तो कभी आप गलती नहीं करोगे। क्योंकि ये समय देखिए, ये भी आपके लिए बोल रहे हैं, देखिए ये आपकी नेगेटिविटी है और सॉरी ब्लॉकेज है, और ये आपको इससे आप ओवरकम कर सकते हो पॉजिटिविटी के साथ। खूब मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और कर्म पर विश्वास रखना है आपको। अपने जो भी आप कर्म कर रहे हो, थॉट्स पर नहीं, डाउट्स मत लाइए अपने ऊपर, अपने डिसीजंस पर, अपने काम पर आपको डाउट नहीं लाना है, शंका नहीं लानी है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, जो एफर्ट्स में डाल रहा हूँ, क्या उसका रिवॉर्ड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। ये मंथ बहुत ब्लेस्ड है, एक रीबर्थ है यहाँ पर, समस्याओं से आपको बाहर निकाला जा रहा है, बैलेंस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशनशिप, उनका बॉन्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में एक जिसे कहते हैं होप सी खो बैठे थे ना, वो होप इस महीने आपकी जगेगी, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टिव है। मैं हेल्दी रिलेशनशिप वालों की बात कर रही हूँ, जिनकी लाइफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं। उन लोगों की नहीं बात कर रही हूँ जो चीटिंग्स कर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उन वालों की बात नहीं कर रही मैं, राइट। ट्रैवल इस महीने में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यस, बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। ट्रैवलिंग से ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग देख रहे हो भाई, बहुत पॉजिटिव रहिए, तो बहुत आपको इसके रिजल्ट ब्यूटीफुल मिलने वाले हैं। सब कुछ आपके थॉट्स पर निर्भर है, बिलीव मी। पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, मैजिशियन का कार्ड है, एयर की एनर्जीज है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव। फील करो पॉजिटिव क्या होता है। ऐसा नहीं दुखी हो बिल्कुल और बोल रहे हो आई एम पॉजिटिव, वो एनर्जी वर्क ही नहीं करेगी, वो एफर्मेशन ही वर्क नहीं करेगा। पॉजिटिविटी को फील करो, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पीसफुल, ठीक है। ये एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस पर फोकस करने की ज़रूरत है भोले बाबा माँ, प्लीज़ बताएं। कैंसर कर्क राशि वालों को इनडिसीजन, ओह सी इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, देख लीजिए। ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं इस महीने, और ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस है ना, मतलब ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी जिन्हें आप ग्रैब करके ना अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं फट्टे चक दोगे। समझ रहे हो। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जहां कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डिसीजन बनाना है, ऑप्शंस में से चूज करना है, चूज वाइजली।
इससे मतलब चूज क्विकली नहीं है कि फटाफट फटाफट चूज करो, आ रहे ऑप्शंस चूज करो, नहीं, चूज वाइजली, ठहराव के साथ, ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ, मेच्योरिटी के साथ, शांत मन के साथ आपको डिसीजन लेना है और अपने हर लाइफ में आपको जो है इंट्यूशन को यूज करना है कोई भी डिसीजन लेते समय। इसी पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए कैंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। और क्या गाइडेंस है? कॉन्शियसनेस। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, रिबेल की एनर्जीज, एग्जॉशन लो, इसमें भी आ गया एग्जॉशन तो अब द आउटसाइडर एंड फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। देखो ये मंथ बिल्कुल भी छोटा मत सोचना कैंसर्स, अपने आप को लिमिट मत कर देना, अपने आप को ब्लॉक मत कर देना, अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी एनर्जी में बांधना मत, रिजिड एनर्जीज में मत आना। आपको यहाँ पर अपने आप को ओपन करना है। जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो बंधन आपको बांध रहे हैं ना, इस महीने आपको उनसे फ्री होना है। जो आपको आपके पाथ से हटा रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, जो आपको आपके पाथ से हटा रहे हैं, जो आपको राइट डिसीजंस लेने से भटका रहे हैं, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन एनर्जीज से मुक्त होना है। आपको अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं। ये जो लिमिटेशंस हैं आपके आसपास वाले लोगों ने या तो बना रखी है या आपने खुद ने अपने माइंडसेट में बना रखी है। लिमिटेशंस है नहीं। आपको इस महीने जो भी चीज़ें आपको बांध रही है, एक आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना, काम करना है आपको, तो ये मंथ उसी चीज़ का है। ठीक है, कि जो चीज़ें आपको बांध रही है उनको तोड़ दो, आगे बढ़ो। ये वो एनर्जीज है। आप इस समय ना, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, अपने आप को बांधो मत, उड़ने दो। ये बंधी हुई एनर्जीज को तोड़ रहा है रिबेल की एनर्जीज। इस एनर्जीज में आपको आना है और उड़ना है आगे। आपके लिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी ना फ्रीडम की एनर्जीज थी। ठीक है, तो फ्रीडम आपके लिए, जहां आप फ्री हो जाओगे वहीं आपकी खुशियां हैं। आप अपनी खुशी खुद लिख सकते हो। यहाँ पर आपकी खुद की फ्री विल है इस महीने। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो नेगेटिविटी में ही टैप इन रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे, और एक वो जो इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर देंगे इस रीडिंग को सुनने के बाद। और एक बात और बोलूंगी, यस, काम कीजिए, भर के काम कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का, अपने बॉडी का, अपने माइंड का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तनाव आपको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ओवर वर्क मत कीजिए, इतना मत कीजिए, इतने एग्जॉस्ट मत हो जाइए कि आपको जब राइट डिसीजन लेना पड़े तब आप अवेलेबल ही नहीं हो। राइट, तो ये एक वो एनर्जीज है कि आप मशीन की तरह ना काम कर रहे हो। करो काम, आपको उसके रिवॉर्ड मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ है ये, लेकिन अपने आप को भी देखना है आपको। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपनी डिविनिटी से कनेक्ट होना, अपने अंदर की हायर सेल्फ, जो आपके अंदर जो डिवाइन बैठे हैं ना, जो डिवाइन शक्ति बैठी है, उसके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर की पीस से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस महीने, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ पाएँ, सही डिसीजंस आप ले पाएँ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेजर कार्ड नहीं, बॉटम ऑफ द डेक अपने कार्ड्स देख लीजिए। अवेयरनेस का कार्ड जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बर्थ की एनर्जीज, एक न्यू बर्थ, न्यू आइडिया, फर्टिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है, चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पर हो सकता है, कंसीव भी कर सकते हो, या फिर कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आना, न्यू ऑफर आपकी लाइफ में आना, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है, कुछ नया, लेकिन बैलेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। और विक्ट्री तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन अपने डिसीजंस खुद बनाइए। यहाँ पर आपको किसी की राय नहीं लेनी है, लोगों की राय लोगे तो भटक जाओगे अपने पाथ से। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, सब आपके माइंड पर निर्भर करता है कैंसर्स इस महीने। ओके, तो ये माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वाकई में यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो वो इन मैसेजेस को, गाइडेंस को रिसीव कर पाए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।